जय हिंद। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अनुच्छेद 1 से 16 तक पढ़ लिया है। अगर आपने वे पिछले क्लासेज नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है और उसी क्रम में हम मौलिक अधिकार को अध्ययन करने के क्रम में हम आज अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित है। अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 17 के स्टेटमेंट को जानते हैं। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अर्थात अनुच्छेद 17 का यह स्टेटमेंट है, यह कथन है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, अर्थात छुआछूत का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अर्थात किसी भी रूप में आप छुआछूत को नहीं मान सकते हैं। छुआछूत से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, अर्थात छुआछूत को लागू करना अपराध होगा और यह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो छुआछूत का पालन करेगा वह विधि के अनुसार दंडनीय होगा, अर्थात उसे दंड का भागी होगा। आइए उसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण करना निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है और अस्पृश्यता को समाप्त करने, अर्थात छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 17 छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता भी कहा जाता है, अनटचेबिलिटी भी कहा जाता है, इसको समाप्त करने से संबंधित है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 होगा। इससे आपको ध्यान रखना है और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण करने की व्यवस्था से को रोकता है। अर्थात अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण करना निषिद्ध करता है, अर्थात इसका आचरण को रोकता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। अर्थात प्राचीन समय में जब भारत का संविधान बना तो उस समय अस्पृश्यता जो है अपने जोरों पर थी। छुआछूत लोग मानते थे और छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह जोड़ा गया कि अस्पृश्यता एक अपराध है और इसे नहीं माना जाएगा। और अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को मानने वाले को दंड का प्रावधान भी किया गया है। आइए आगे जानते हैं। अब यहाँ अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत आया है, तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि छुआछूत क्या है और कौन कौन सा क्षेत्र जो है या कौन कौन सा कार्य जो है छुआछूत के अंतर्गत आएगा। तो आइए ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत निषेध है और आप छुआछूत या अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी नहीं मान सकते हैं और इसके पालन करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता दिया गया है और अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत या अनटचेबिलिटी क्या है, इसको आइए जानते हैं। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत जो एक शब्द है, इसको ना तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम अर्थात किसी कानून में परिभाषित किया गया है। अर्थात भारत के संविधान या किसी कानून में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन तो फिर इसे माना कैसे जाएगा। तो मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में कुछ व्यवस्थाएं दी और उसी को मान्य किया गया है।
मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में यह व्यवस्था दी कि अस्पृश्यता एक शाब्दिक एवं व्याकरणीय ऐतिहासिक समझ है जो कि प्राचीन समय में अर्थात संविधान निर्माण से पूर्व जो भारत गुलाम था और संविधान निर्माण के समय तक यह प्रचलित था। और इसी तरह अस्पृश्यता को मैसूर उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक शब्द कहा है और इसका संदर्भ दिया है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता को अस्पृश्यता करार दिया मैसूर उच्च न्यायालय ने। मैसूर उच्च न्यायालय ने यह संदर्भ दिया अस्पृश्यता के मामले में यह बताया कि अस्पृश्यता उसे माना जाएगा जब किसी संदर्भ में कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक रूप से उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। और इसमें क्या क्या आएंगे तो आइए वो भी देख लेते हैं। अस्पृश्यता क्या है और उसे कौन कौन से तरह से या किस किस काम को अस्पृश्यता माना जाएगा तो आइए यहाँ देख लीजिए। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक और पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना अस्पृश्यता माना जाएगा और यदि कोई व्यक्ति यह करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे दंड का भागी होगा और उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर भी पूजा से या प्रवेश करने से रोकना यह अस्पृश्यता माना जाएगा। परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना अर्थात किसी धर्म या परंपरा के आधार पर या किसी दर्शन शास्त्र के आधार पर अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था छुआछूत को न्यायोचित ठहराती है तो वह एक अपराध के श्रेणी में आएगा और उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया जाएगा। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है छुआछूत के आधार पर और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अस्पृश्यता कानून के अंतर्गत दंड का भागी होगा। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना अर्थात आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी जाति खास या कोई पिछड़ी हुई जाति का है तो उससे जाति आधारित बेइज्जती कर देते हैं। तो यह अस्पृश्यता के अंतर्गत यह एक अपराध है। किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, जाति आधारित बेइज्जती करना या किसी छोटी जाति हो या बड़ी जाति किसी की जाति आधारित बेइज्जती करना यह अस्पृश्यता के आधार पर अर्थात छुआछूत के आधार पर एक अपराध है। अनुच्छेद 17 के आधार पर भी एक अपराध है और इसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टलों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना यह भी अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। अब कोई दुकानदार हो या कोई भी मॉल वाला भी ये नहीं कर सकता है कि वो फला जाति का है या निम्न जाति का है तो हम उसे सामान नहीं बेचेंगे, यह अस्पृश्यता माना जाएगा और इसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था भी दी है कि निजी व्यक्ति या एक अधिकार है जो निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा। अनुच्छेद 17 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यह निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस आधार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अर्थात जाति आधारित जो भी हमने आपको बताया कि इन चीज़ों में अर्थात कहीं पूजा करना से रोकना या इसे ये कह देना कि यह पिछड़ी जाति का है, इसे यहाँ या किसी दुकानदार द्वारा उसे कोई वस्तु बेचने से रोकना, यह सभी अस्पृश्यता के अंतर्गत आएंगे अर्थात छुआछूत के अंतर्गत आएंगे और इसके आचरण करने वालों अर्थात इसके पालन करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत दंड क्या दिया जाता है। 1976 में अस्पृश्यता अर्थात अपराध अधिनियम लागू किया गया और इसे 1955 नाम दिया गया। 1976 में जो 1955 में अस्पृश्यता का था वो उसे चेंज किया गया अर्थात 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम
को 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। 1955 में जो अस्पृश्यता से संबंधित संशोधन किया गया था उसे 1976 में संशोधित किया गया और इसे नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। 1955 में अस्पृश्यता कानून लागू हुआ और 1976 में इसे संशोधित करके एक नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया और इसमें विस्तार कर दंड का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की गई कि अस्पृश्यता को मानने वालों को दंड का प्रावधान किया जाएगा। अब दंड क्या क्या प्रावधान है, अर्थात छुआछूत मानने वालों को क्या क्या दंड दिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति छुआछूत मानेगा, और छुआछूत क्या है हमने आपको बता दिया। छुआछूत के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पूजा से रोकना, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक के आधार पर या परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, अर्थात कोई व्यक्ति ये कहता है कि यह निम्न जाति का है इसलिए इसे हम किसी मंदिर या इस सार्वजनिक मंदिर में हम प्रवेश नहीं करने देंगे। दूसरा है कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि परंपरा चली आ रही है कि हमारे पूर्वज भी मानते थे कि ये छोटी जाति के हैं तो हम भी मानेंगे, तो ये इसके आधार पर भी अगर कोई व्यक्ति कहता है तो भी उसे दंड का प्रावधान किया गया उसके लिए। अस्पृश्यता के आधार पर किसी छोटे जाति के व्यक्ति को बेइज्जती करना या उसका मजाक उड़ाना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में या सार्वजनिक हित के कोई क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर प्रवेश से रोकना, किसी व्यक्ति द्वारा सामान बिक्री या सामान दिए जाने से रोकना, ये सभी जाति आधारित नहीं किए जा सकते हैं या अस्पृश्यता या छुआछूत आधारित नहीं किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं अनुच्छेद 17 के तहत और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत यह कानून बना था और इसके अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था और इसके तहत 6 माह का जेल या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों, 6 माह जेल और 500 रुपये का दंड दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी माना जाएगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति यह माना कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि वह अनुच्छेद 17 के विपरीत जाकर के किसी व्यक्ति को छुआछूत आधारित भेदभाव किया है किसी व्यक्ति से, तो उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई, अर्थात वह आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसे चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति छुआछूत मानता है तो आई होप आप समझ गए होगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत रोकने से संबंधित है और यदि कोई व्यक्ति छुआछूत का पालन करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं हम अनुच्छेद 18 के तहत। अभी तक हमने अनुच्छेद 117 तक पढ़ लिया है और यदि आप इन सब पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव जैसे कि जो चैप्टर जैसे ही अनुच्छेद खत्म होता है तो उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर एसएससी या पीसीएस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उन सबको लेकर के हम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।